दीदी के साथ बदलते भारत की शान। मौसम खबर के सह प्रायोजक हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। और LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में बनेगा एक नया पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र और उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में दिखेगा विक्षोभ का असर। शनिवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ ओले पड़ने का अंदेशा। हिमाचल और उत्तराखंड में भी कहीं कहीं ओले पड़ने की संभावना। और तेलंगाना के कोठागुड़म में अधिकतम तापमान रहा 39.4 डिग्री सेल्सियस, तो पूर्वी राजस्थान के भीलवाड़ा में न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री सेल्सियस हुआ दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे आने वाले दिनों में देश के किन हिस्सों में होगी बारिश, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही ऐसे मौसम में किसानों के लिए क्या है कृषि विशेषज्ञों की सलाह। लेकिन आइए सबसे पहले जान लेते हैं अगले 2 दिन मौसम में क्या कुछ खास रह सकता है। बात अगर की जाए पश्चिमी विक्षोभ की, तो आपको बता दें 5 मार्च की रात से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में एक नया पश्चिमी विक्षोभ बनेगा। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र और उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में इस विक्षोभ का असर देखा जा सकेगा। शनिवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ ओले पड़ने का भी अंदेशा है। गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी इक्का दुक्का जगह तेज हवाओं के साथ ओले पड़ सकते हैं। शनिवार को हिमाचल और उत्तराखंड में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ ओले पड़ने की संभावना है। शुक्रवार को अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं भारी बारिश का अंदेशा जताया गया है। असम और मेघालय की अगर बात करें तो शुक्रवार को यहां भी कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ ओले पड़ सकते हैं। वहीं 2 दिन अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं बिजली चमकने की संभावना है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी 2 दिन कहीं कहीं बिजली चमकने का अनुमान जताया गया है। शुक्रवार को सुबह ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं हल्का कोहरा छा सकता है। और आइए अब नजर डालते हैं बारिश के अनुमान पर। अगले 2 दिन देश के किन किन हिस्सों में बारिश हो सकती है और कहां कहां मौसम साफ बना रहेगा, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। शनिवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कई स्थानों पर बारिश की संभावना है। वहीं शुक्रवार को उत्तराखंड में इक्का दुक्का जगह बरसात का अनुमान है। साथ ही हिमाचल प्रदेश में शनिवार को कई जगह बरसेंगे बादल। वहीं शनिवार को पंजाब में कहीं कहीं बारिश की संभावना बनी हुई है। अगले 2 दिन हरियाणा और दिल्ली में बरसात के आसार नहीं है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी 2 दिन बारिश का अनुमान नहीं है। साथ ही शुक्रवार और शनिवार को पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी बरसात के आसार नहीं है। वहीं अगले 2 दिन पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल में बारिश का अनुमान नहीं है, जबकि शुक्रवार को उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में इक्का दुक्का जगह बारिश की संभावना बनी हुई है। वहीं अगले 2 दिन अरुणाचल प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में बरसात का अनुमान है। साथ ही शुक्रवार को असम और मेघालय में कई जगह बरसात के आसार बने हुए हैं। अगले 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ जगह बारिश की संभावना है। वहीं शुक्रवार और शनिवार को ओडिशा, बिहार और झारखंड में बारिश की संभावना नहीं है। अगर मध्य भारत की बात करें तो शुक्रवार और शनिवार को पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना नहीं है। साथ ही 2 दिन छत्तीसगढ़ में भी बरसात का अनुमान नहीं है। वहीं शुक्रवार और शनिवार को मध्य महाराष्ट्र में बारिश की संभावना नहीं है।
साथ ही 2 दिन कोंकण गोवा में बारिश का अनुमान नहीं है। दक्षिण भारत की बात करें तो शुक्रवार और शनिवार को तटीय आंध्र प्रदेश में बरसात का अनुमान नहीं है। अगले 2 दिन रायलसीमा में भी बारिश की संभावना नहीं है, जबकि शनिवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं बरसात के आसार है। वहीं अगले 2 दिन कर्नाटक के तटीय इलाकों में बारिश का अनुमान नहीं है। शुक्रवार और शनिवार को केरल में भी बारिश का अनुमान नहीं है, जबकि शुक्रवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मौसम की चाल की। यानी पिछले 24 घंटों के दौरान देश के किन हिस्सों में बारिश दर्ज की गई, यह आपको बता देते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए अरुणाचल प्रदेश की, तो यहाँ आप देख सकते हैं कुछ इलाकों में बारिश हुई। साथ ही असम और मेघालय में भी इक्का दुक्का जगह बारिश दर्ज की गई। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में भी यहाँ भी कहीं कहीं बारिश हुई। साथ ही त्रिपुरा में भी इक्का दुक्का जगह बादल बरसे। और आइए अब बात कर लेते हैं खास तौर से तापमान की स्थिति की। सबसे पहले बात करते हैं अधिकतम तापमान की स्थिति की। अगर हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो कई इलाकों में यहाँ अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। साथ ही पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। साथ ही गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। इसके साथ ही अगर बात करें उत्तराखंड की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। हरियाणा और दिल्ली में भी कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। पंजाब की अगर बात करें तो यहाँ कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया, जबकि तमिलनाडु और पुदुचेरी में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज हुआ। आपको बता दें, देश के मैदानी इलाकों में सबसे अधिक तापमान तेलंगाना के कोठागुड़म में दर्ज हुआ। यहाँ तापमान रहा 39.4 डिग्री सेल्सियस। और अधिकतम तापमान के बाद अब आइए बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति की। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिमी राजस्थान की, जहां पर कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। इसके साथ ही अगर बात करें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की, तो यहाँ पर कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। वहीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहा। साथ ही गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। इसके साथ ही अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो यहाँ कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। वहीं उप हिमालय पश्चिम बंगाल में भी कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र की अगर बात करें तो कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। जबकि पूर्वी राजस्थान की अगर बात करें तो यहाँ पर तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। इस बीच देश में सबसे कम तापमान पूर्वी राजस्थान के भीलवाड़ा में दर्ज हुआ। यहाँ न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपको बताएंगे मौसम और खेती किसानी से जुड़ी कुछ खास जानकारी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। विपदा कोई भी हो, पर किसान है सुरक्षित। AIC है ना। भारत सरकार द्वारा स्थापित फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा
देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। मौसम खबर में किसानों को अभी फसलों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह से फसलों की देखभाल करें तो अच्छी पैदावार ले सकते हैं। आइए जान लेते हैं इस मौसम में कटाई और रोपाई को लेकर कृषि विशेषज्ञ की क्या सलाह है किसानों के लिए। राजस्थान में सरसों की कटाई कर ले। किसान प्याज और लहसुन के खेत में सिंचाई करे। यहाँ खरबूजे की बुआई कर सकते हैं। साथ ही काबुली चने की कटाई कर सकते हैं। वहीं गेहूं के खेत में सिंचाई करते रहे। इसके अलावा लौकी, भिंडी और करेले की बुआई कर ले। यही अमरूद के खेत में सिंचाई करे। इसके साथ ही जौ के खेत में सिंचाई कर ले। वहाँ गन्ने की बुआई कर सकते हैं। किन्नू के खेत की देखभाल करते रहे। अभी मूंग की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। राजस्थान में मूंगफली की बुआई कर ले। किसान जीरे की कटाई कर सकते हैं। इसी तरह चने की कटाई करें। साथ ही मक्के के खेत में सिंचाई करते रहें। गुजरात में धान की रुपाई कर ले। धान के खेत में पानी का स्तर बनाए रखें। धान के खेत से घास फूस निकाले। किसान गन्ने की रुपाई कर सकते हैं। गन्ने के खेत में जरूरी उर्वरक डाल ले। यहाँ भिंडी की बुआई करते रहे। अभी गोभी के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। वहाँ आलू के खेत से खरपतवार निकाल सकते हैं। आलू के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करें। साथ ही मटर के खेत में सिंचाई करते रहें। मटर के खेत में जैविक खाद डालें। इसके अलावा अरहर के खेत में निराई कर सकते हैं। अरहर के खेत में सिंचाई करते रहें। इस समय काबुली चने की कटाई कर ले। गुजरात में मूंग की बुआई के लिए खेत तैयार करते रहें। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की फसल में करेले की खेती की। जी हाँ, अभी का जो समय है उपयुक्त माना जाता है। अगर आप भी करेले की खेती करना चाहते हैं तो इसके लिए कई ऐसी सावधानी है जिनका ख्याल आपको रखना होगा। इसकी बुआई का तरीका क्या है और कौन कौन सी ऐसी किस्में हैं जिनको लगाकर आप अच्छी उपज ले सकते हैं। सारी जानकारी के लिए ये नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट में। ये समय करेले की बुआई के लिए काफी बेहतर है। करेले की बुआई फरवरी, मार्च और जून, जुलाई में की जाती है। करेले की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त है। बुआई करते समय ध्यान रखें कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी 120 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। किसान करेले की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा विशेष करेले की इस किस्म की बुआई उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों, खासकर हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 150 क्विंटल तक पैदावार ले सकते हैं। इसका फल मोटा, मध्यम लंबाई वाला और चमकदार व हरा होता है। इसके अलावा पूसा औषधि सिलेक्शन 1 किस्म भी लगाई जा सकती है। ये किस्म राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में लगाने के लिए उपयुक्त है। 1 हेक्टेयर में 198 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसका फल हल्के हरे रंग का और मध्यम लंबाई वाला होता है। किसान करेले की पूसा हाइब्रिड 1 की बुआई भी कर सकते हैं। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में इसकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका फल मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। इनके अलावा किसान पूसा हाइब्रिड 2 की भी बुआई कर सकते हैं। करेले की इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 180 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। इसका फल गहरा हरा, मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। अगर सिंचाई की बात करें तो करेले की फसल में गर्मी के मौसम में 5 से 6 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करें।
करेले की फसल में फल मक्खी के हमले की आशंका बनी रहती है। ऐसे में उचित दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से कीट प्रभावित जगह पर ही करें। और आइए अब आपको बताते हैं मौसम के लिहाज से और किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा। बात अगर करें आंध्र प्रदेश की, तो यहाँ किसान फिलहाल मूंग और उड़द की बुआई अभी कर सकते हैं। साथ ही यहाँ किसान बाजरे की बुआई भी अभी कर सकते हैं। अभी उचित समय है इसकी बुआई के लिए। आंध्र प्रदेश में अरहर की कटाई किसान कर लें। साथ ही किसान मक्के के खेत की देखभाल करते रहें। आंध्र प्रदेश में किसान धान के खेत से घास फूस निकाल लें। साथ ही किसान यहां पपीते की बुआई के लिए नर्सरी तैयार कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश में किसान टमाटर की रोपाई इस वक्त कर सकते हैं। साथ ही किसान अभी गन्ने के खेत में लगातार निगरानी करें, क्योंकि यहां कीट लगने की आशंका है। किसान कृषि विशेषज्ञ की सलाह से गन्ने में कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। साथ ही किसान यहां पर अभी मूंगफली की खेती कर सकते हैं। और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहां वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे मौसम से जुड़ी कुछ खास जानकारी। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। शहर की बात स्वाद के साथ, संस्कृति का मिलन परंपरा के साथ। देखिए स्वाद का सफर हर शनिवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ये तो रामू है ना? पोता 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 दिन रात एक ही रट लगाए रहती। बचपन गुजर गया, 55 जाने वाला है, लेकिन ये सड़क घुटनों के बल ही चल रही है अब तक। छोटे ने कोई न कोई लड़की जरूर पसंद कर रखी होगी। इतने सालों से वो शहर में रह रहा है, हो सकता है उसकी जिंदगी में कोई लड़की हो। बुआ ने अपने परिवार को तो संभाला नहीं और दूसरे को नसीहत देने की बात करती है। बुआ की छोड़, वो तो सुबह सुबह चली गई। अपने मन की बात कर। तेरी जान पहचान में कोई लड़की है? दामन मिट्टी का, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे डीडी किसान पर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब चलिए आपको बताते हैं मौसम के लिहाज से अगर केरल की बात करें तो यहाँ किसान कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं। केरल के किसान धान की रोपाई इस वक्त कर सकते हैं। साथ ही धान की खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल किसान कर लें। केरल में धान के खेत से खरपतवार इस वक्त किसान निकाल लें। साथ ही किसान अदरक की बुआई के लिए खेतों को तैयार करें। खीरे की बुआई करने का ये उचित समय है। किसान खीरे की भी बुआई कर सकते हैं। वहीं नारियल के खेत में किसान आवश्यकता अनुसार उर्वरक का इस्तेमाल करें। केरल में केले के खेत में निराई इस वक्त किसान कर सकते हैं। केले में जैविक खाद का प्रयोग साथ ही साथ किसान इस वक्त कर सकते हैं। वहीं केरल में रबड़ के खेत से किसान घास फूस निकाल लें। और आइए अब नजर डाल लेते हैं मौसम की खास खबरों पर। क्या कुछ खास रहेगा अगले 2 दिन, आइए जानते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए 5 मार्च की, तो रात से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में एक नया पश्चिमी विक्षोभ बनेगा। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र और उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में विक्षोभ का असर देखा जा सकेगा। शनिवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ ओले पड़ने का अंदेशा है। गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी इक्का दुक्का जगह तेज हवाओं के साथ ओले पड़ने की संभावना है। शनिवार को हिमाचल और उत्तराखंड में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ ओले पड़ सकते हैं। शुक्रवार को अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं भारी बारिश का अंदेशा है। आपको बता दें शुक्रवार को असम और मेघालय में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ यहां भी ओले पड़ने के आसार हैं। वहीं अगले 2 दिन अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं बिजली चमकने की भी संभावना जताई गई है।
नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी 2 दिन कहीं कहीं बिजली चमकने का अनुमान है। बात अगर करें ओडिशा और आगे पश्चिम बंगाल की, तो सुबह के समय या शुक्रवार को कहीं कहीं हल्का कोहरा छा सकता है। और आइए अब चलते चलते नजर डालते हैं देश के प्रमुख शहरों के तापमान पर। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारी और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।